यार मुझे किसी तरह से बाहर जाना है, यहाँ से निकलना है यार। मुझे तो तुम बस पैसा बताओ कितना लगेगा। दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते हुए 20-22 साल का एक लड़का फोन पर अपने दोस्त से यह सब कह रहा था। वो बेहतर जिंदगी के लिए विदेश जाने के लिए बेचैन था। मैं लड़के के बगल में बैठा था और उसकी बेचैनी देख के डर रहा था, क्योंकि ऐसी ही बेचैनी की वजह से कंबोडिया गए 14 भारतीय गंभीर संकट में फंसे और अब देश वापस आने के लिए सरकारी एजेंसियों से गुहार लगा रहे हैं। वो इंडियन एम्बेसी से हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमें इंडिया बुलाया जाए। पहले भी जहां हमें स्कैम के जॉब में लगा दिया गया था, हमें मालूम नहीं था, कंप्यूटर डाटा एंट्री का जॉब कह के हमें यहाँ बुलाया गया था और स्कैम के जॉब में लगा दिया गया था। ये कहानी केवल इन 14 लोगों की नहीं है। ये कहानी है करीब 5000 ऐसे भारतीयों की जो बेहतर भविष्य की चाह में देश के अलग अलग इलाकों से कंबोडिया गए, वहां जाकर साइबर गुलाम बन गए और इस गुलामी के दौरान चाहे अनचाहे अपने ही देश के लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाने लगे। इन लोगों ने इस दौरान जो झेला, जो भोगा, वो कहानी है बाकी के भारतीयों के लिए जो किसी भी तरह से देश से बाहर जाना चाहते हैं। तो आइए आपको ये पूरी कहानी बताते हैं ताकि आपको कोई ऐसा झांसा न दे सके। मैंने कई बार इमारत से कूदकर जान देने की सोची। हर रोज रोता था, नींद नहीं आती थी, यह जेल जैसा था। ये बातें 26 साल के उस लड़के ने बताई जो इसी साल अप्रैल महीने में लगभग 2 किलोमीटर दौड़कर कंबोडिया की राजधानी नामपे में स्थित भारतीय दूतावास पहुंचा था। ये लड़का अकेला नहीं था, ऐसे कई लोग हैं। साउथ गोवा के ही एक और युवा ने झूठी बीमारी का बहाना बना करके किसी तरह से उस कैंपस से आजादी पाई जहां उसे साइबर गुलामी का शिकार बनाया गया था। इस साल मार्च में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एक खबर प्रकाशित की। इस खबर के मुताबिक लगभग 5000 भारतीय कंबोडिया के अलग अलग शहरों में साइबर गुलामी में फंसे हुए हैं। इसी खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और अन्य सुरक्षा विशेषज्ञों के अधिकारियों के साथ इस मसले पर बैठक की। मार्च महीने में ही कर्नाटक के 3 ऐसे लोगों को बचाया गया जो कंबोडिया में इसी तरह के काम में फंसे हुए थे। इन 3 में से एक आदमी ने अंग्रेजी अखबार को अपने फंसने और फंसाए जाने की पूरी कहानी सुनाई। उनका नाम है स्टीफन। स्टीफन की ये कहानी ध्यान से सुनी जानी चाहिए ताकि कोई और इस जाल में न फंस सके। मंगलूर में एक एजेंट ने मुझे कंबोडिया में डेटा एंट्री की नौकरी की पेशकश की। मेरे पास ITI की डिग्री है और मैंने कोरोना काल में कुछ कंप्यूटर कोर्स भी किए थे। हम 3 लोग थे, जिसमें आंध्रा के बाबू राव नामक एक व्यक्ति भी शामिल थे। इमिग्रेशन में एजेंट ने बताया कि हम टूरिस्ट वीजा पर जा रहे हैं, जिससे मेरे मन में शक बढ़ा। कंबोडिया में हमें एक ऑफिस में ले जाया गया जहां उन्होंने एक इंटरव्यू लिया। हम दोनों ने इसे पास कर लिया। उन्होंने हमारी टाइपिंग स्पीड का टेस्ट लिया। हमें बहुत बाद में पता चला कि हमारा असल काम फेसबुक पर प्रोफाइल देखना और ऐसे लोगों की पहचान करना था जिन्हें ठगा जा सकता है। टीम चीनी थी, लेकिन एक मलेशियाई व्यक्ति भी था जो हमें उनके निर्देशों का अंग्रेजी में अनुवाद करके बताता था। स्टीफन ने अपनी कहानी में आगे जो बताया वो बिल्कुल रूह कपा देने वाला है। हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्राप्त महिलाओं की तस्वीरों के साथ नकली सोशल मीडिया अकाउंट बनाने थे, लेकिन हमें इन तस्वीरों को चुनते समय सावधानी बरतने के लिए कहा गया था। इसलिए दक्षिण भारतीय लड़की की प्रोफाइल का इस्तेमाल करके उत्तर में किसी व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की जाती थी ताकि कोई शक पैदा न हो। हम सब का डेली टारगेट था। अगर कोई अपना टारगेट पूरा नहीं करता था तो उसे खाना नहीं दिया जाता था, फिजिकली टॉर्चर किया जाता था और उसे तब तक अपने कमरे में नहीं जाने दिया जाता था जब तक वो अपना रोज का टारगेट
पूरा नहीं कर लेता था। दरवाजे पर गार्ड्स खड़े होते थे और जिस कमरे में हम ये काम करते थे उसे बाहर से लॉक कर दिया जाता था। स्टीफन इस यात्रा को करीब 2 महीने तक झेलते रहे। विदेशी जमीन पर उनके लिए मदद मुश्किल थी। किसी तरह उन्होंने अपने परिवार से संपर्क किया। परिवार ने स्थानीय सांसद और विधायकों से संपर्क किया, फिर कहीं जाकर उनकी रिहाई संभव हो सकी। ये पूरा रैकेट है जिसके तहत भारतीय लोगों को पहले कंबोडिया ले जाया जाता है, डाटा एंट्री के जॉब का झांसा देकर के फिर उनको इस काम में लगा दिया जाता है, फिर उनसे कहा जाता है कि वो भारतीय लोगों को ही लूटे। इस रैकेट ने पिछले 6 महीने में लगभग 500 करोड़ भारतीयों से ही ठगे हैं, ऐसा जांच एजेंसियों को अनुमान है। तो कहानी का एक हिस्सा यहाँ पूरा हुआ। मतलब आपने देखा कि डाटा एंट्री के जॉब का झांसा देकर कैसे जरूरतमंदों को इस जाल में फंसाया गया। कुछ निकल गए, कुछ अभी भी निकलने के इंतजार में हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय को चाहिए कि जल्दी से जल्दी सभी 5000 भारतीयों को इस जाल से सुरक्षित निकाल कर देश लाया जाए। अब कहानी का दूसरा हिस्सा आपको ये भी बताते चलें कि इस स्कैम के बारे में पता कैसे चला। तो हुआ यूं कि पिछले साल केंद्र सरकार के एक बड़े अधिकारी साइबर ठगी का शिकार हुए। उनके साथ 70 लाख रुपए की ठगी हुई। उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई, FIR करवाई। साइबर पुलिस टोह लेने लगी। साल के आखिर में ओडिशा के राउरकेला पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले 8 लोगों को पकड़ा, 8 लोगों की गैंग को पकड़ा। इन 8 लोगों ने पुलिस को गैंग के दूसरे 16 सदस्यों के बारे में बताया। पुलिस ने इनके लिए लुकआउट नोटिस निकाल दिया। देश के सभी एयरपोर्ट अलर्ट मोड पर चले गए। फिर इमिग्रेशन विभाग ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर 16 में से 2 सदस्यों को तब गिरफ्तार किया जब वो कंबोडिया से लौट रहे थे। और यहां से ये पूरा मामला, ये पूरा गैंग, ये पूरी एक्टिविटी सामने आई। तो ये थी किसी भी तरह से बाहर निकलना है वाली बेचैनी की वजह से साइबर गुलाम बनने की पूरी कहानी। देखिए, कमाने धमाने के लिए देश से बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, जाना ही चाहिए। सालों से लोग जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से नहीं जाना चाहिए। उन नियमों के तहत जो विदेश मंत्रालय ने इन कामों के लिए तय कर रखे उनके तहत जाना चाहिए। और हमारे बुजुर्गों ने तो एक कहानी भी कही है, बूझ के बाझी, बाज के न बूझी। कहने का मतलब कि किसी भी काम को करने से पहले अगर पूरी जांच पड़ताल कर लेंगे, सावधानी बरत लेंगे तो फायदे में रहेंगे। एक बार कदम आगे बढ़ा दिया, मतलब उस काम को कर लिया, तब जो जांच पड़ताल होगी उससे फायदा तो होगा, लेकिन आपको मुश्किल जरूर होगी। तो ख्याल रखिए इन बातों का और अपने यार दोस्तों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। खासकर उन लोगों के साथ जो आपके आसपास होंगे और किसी भी तरह से विदेश जाने के लिए छटपटा रहे होंगे, या उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कुछ लोगों को किसी भी तरह से विदेश भेजने के काम में लगे हुए हैं। आज के वीडियो में ही इतना ही। आने वाले दिनों में दूसरे वीडियोस के साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।